नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है राजस्थान की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। 100% एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, जहाँ पे साहित्य की बात होती है, जहाँ पे भाषा साहित्य की बात होती है, वहां पे कला की बात होती है, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये स्पेशल मेंशन नहीं किया हुआ होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रमुख पुरस्कार है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, मीरा पुरस्कार। कि राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, या मीरा पुरस्कार किस साहित्य अकादमी से संबंधित है। और इसी का एक और पुरस्कार है देवीलाल सामर पुरस्कार। इसकी मासिक पत्रिका जो निकलती है वो मधुमती नाम से निकलती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात होती है, या नाट्य अकादमी की जब बात होती है तो वो कहाँ है? जोधपुर में है भाई। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में 6 सितंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की बात होती है तो राजस्थान ललित कला अकादमी का है। देखो भाई, नाट्य अकादमी तो ये जोधपुर में, और ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ललित कला अकादमी है भाई उदयपुर में। 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए भाई, राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। चाहे वो हिंदी ग्रंथ साहित्य पूछ ले, चाहे वो आपसे पूछ ले उर्दू साहित्य, है ना। ये कहाँ है? जयपुर में है। कब? 15 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये स्थापना याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है ना। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। देखिए, एक हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, एक हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? साहित्य अकादमी। जब केवल साहित्य अकादमी की बात होती है तो वो साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में है। और जब बात होती है भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जिसमें भाषा भी आए, साहित्य भी आए, संस्कृति भी आए, बीकानेर में। आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ज्यादातर विद्यार्थी यही कंफ्यूज थे कि वो साहित्य अकादमी की बात कर रहा है या भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात कर रहा है। उसने भाषा साहित्य की बात की थी, जो कि उदयपुर में, भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सूर्यमल मिश्र मिश्रण शिखर पुरस्कार है। शिखर शिखर पुरस्कार है, कई बार पूछा जा चुका है। इसकी पत्रिका कौन सी है? तो ये जागती ज्योत इसकी पत्रिका है। फिर बात होती है रूपायन संस्था की, तो ये कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना याद ना भी रखो तो भी चलेगा, लेकिन इनका ये याद रखना। योगदान किसका है? तो भाई ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें योगदान था, इसमें सहयोग दिया था विजयदान देथा ने और कोमल कोठारी ने इसमें सहयोग दिया था। किसमें? रूपायन संस्था में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। 1986 में इसकी स्थापना हुई। और इसका कार्यालय कहाँ है? तो भाई इसका कार्यालय है बागोर की हवेली में। कहाँ है भाई? बागोर की हवेली, उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय लोक कला मंडल, जब भी भारतीय लोक कला मंडल की बात होगी तो लोक कला मंडल कहाँ है भाई? उदयपुर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो पद्मश्री स्वर्गवासीय स्वर्गीय देवीलाल सामर है उनके द्वारा 1952 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की। प्रतिवर्ष इसके द्वारा बाल कठपुतली समारोह का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। आगे बात करते हैं जवाहर कला केंद्र कहाँ है, तो आप सबको पता है ये जयपुर में। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1993 को हुआ था। श्री राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इनका वो हुआ था, उद्घाटन किया गया था। मुक्ताकाशी मंच यहाँ का प्रसिद्ध है। जवाहर कला केंद्र पे मुक्ताकाशी मंच है जो कि प्रसिद्ध है। और इस मुक्ताकाशी मंच के वास्तुविद कौन है? तो वो चार्ल्स कोरिया रहे हैं। आगे बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। देखिए, जब कोई उर्दू संस्था पूछेगा, उर्दू संस्था कहाँ है? तो उर्दू संस्था जयपुर में है। जबकि अरबी फारसी अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान पूछेगा, इतना बड़ा नाम, तो वो टोंक में है भाई। क्योंकि आपको पता नहीं ये राजस्थान की इकलौती मुस्लिम रियासत थी, तो इससे याद रख लेना। 4 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, जो कि कुरान के कई रूप उपलब्ध हैं। अब इसमें कौन कौन सी? आलमगीरी कुरान शरीफ जो कि औरंगजेब द्वारा लिखित है। दूसरी कुरान कलाम जो कि शाहजहां द्वारा लिखित है, और दोनों की दोनों ही कहाँ उपलब्ध है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था टोंक में उपस्थित है।
फिर बात करते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की जब बात होती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका कार्य क्या, इसके द्वारा एक योजना चलाई जाती है, वेद संरक्षण योजना। भाई वेदों के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, हर स्तर पर इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, वेद संरक्षण योजना। इसकी एक पत्रिका निकलती है, स्वर मंगला पत्रिका। कौन सी? स्वर मंगला पत्रिका। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष माघ पुरस्कार प्रदान करता है। कौन सा? माघ पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो राजस्थान राज्य, देखो, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, अकेडमी वो भी कहाँ है? अकादमी वो भी बीकानेर में है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1995 में हुई थी। और 1996 में जयपुर से इसे बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, पहले वो जयपुर में था, बाद में वो बीकानेर चला गया। राजस्थान सिंधी अकादमी जो है वो कहाँ है भाई? वो जयपुर में है। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और इसके द्वारा वार्षिक साहित्य पत्रिका कौन सी दी जाती है? रिहान दी जाती है। किसके द्वारा? राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा। सिंधी अकादमी भी राजस्थान जयपुर में है, और उर्दू अकादमी भी जयपुर में ही है, और हिंदी साहित्य अकादमी वो भी जयपुर में ही है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी, मैंने आपको बताया था जब भी उर्दू अकादमी की बात करेंगे, अरबी फारसी शोध संस्था वो टोंक में है, लेकिन उर्दू अकादमी कहाँ है? जयपुर में है। 1979 में स्थापना हुई थी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, मैंने आपको बताया था ब्रज भाषा अकादमी भी कहाँ है? जयपुर में। हिंदी अकादमी, हिंदी साहित्य हिंदी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। सिंधी सिंधी साहित्य अकादमी यानी कि सिंधी भाषा के लिए वो भी जयपुर में। उर्दू जयपुर में। तो उर्दू, ब्रज, सिंधी और हिंदी, ये सारे के सारे कहाँ है? जयपुर में है। 19 जनवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी त्रैमासिक पत्रिका निकलती है जिसे ब्रज शत दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रज शत दल। ब्रज भाषा में है और ब्रज शत दल ही कहा जाता है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। ठीक है, संगीत संस्थान कहाँ है? जयपुर में है ना। रविंद्र मंच ये कहाँ है? ये भी जयपुर में है। 15 अगस्त 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और जयपुर के रामनिवास बाग में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अगर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बात करता है तो ये पूछा जा चुका। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? तो भाई ये जोधपुर में 1950 से 51 में इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर कथक केंद्र, तो भाई 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है कि कथक का वो उद्गम भी कहाँ से माना जाता है? राजस्थान जयपुर से ही माना जाता है। गुरु नानक संस्था है वो कहाँ है भाई? वो जयपुर में है। 30 मई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी ना भी याद रखो तो ये याद रखना, गुरु नानक संस्था बहुत पूछे जाते हैं। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? चूरू में है। 1964 में श्री सुबोध कुमार अग्रवाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थानी लोक कथा कोश जो है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा किया जाता है। मैंने सिर्फ आपके 5 मिनट लिए और 5 मिनट में आपको 100% आने वाले क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक वर्ष में जितने भी पेपर होते हैं हर एक में एक ना एक क्वेश्चन इसका आता है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर ये आपको मैटर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।